बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो हरूब से मुतल्लक़ है कि हरूब क्या होता है और हरूब अगर किसी आदमी का लग जाए तो वह कितने अरसे के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकता, और अगर हरूब किसी वजह से लग जाए और कितने अरसे में, कितने दिन के बाद उसको कैंसिल, कितने अरसे के अंदर अंदर उसको कैंसिल करवा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हरूब आपका लग जाए तो आपने इस सूरत में क्या करना है। अगर कफ़ील आपका हरूब ना हटाए तो आपने कितने दिन के अंदर अंदर उसको अदालत से रुजू करके अपना हरूब ख़त्म कराना है, और अगर आपका हरूब लग जाए तो आप पर कितना जुर्माना हो सकता है। ये सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है ताकि जो भी लोग इससे मुतल्लिक़ किसी भी के ज़हन में क्वेश्चन है हरूब से मुतल्लिक़, तो उनका ये सवाल हल हो सके और वो अपने आप को हरूब से बचा सकें। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हरूब क्या है। सऊदी अरब में हरूब वाले कारकुन पूरी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। सऊदी अरब में वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक काम से फ़रार यानी हरूब वाले कारकुन को मुलाजमत देने वाले सख्त सज़ा के हकदार पाए जाते हैं। हरूब किसको कहते हैं? जो सऊदी के पास आप आते हैं तो वो हरूब कर देता है, यानी कि ये बंदा जो मैंने मंगवाया था ये काम से भाग गया है, काम से फ़रार हो गया है, इसका मुझे कोई पता नहीं। ऐसे कारकुनों जिनको हरूब दर्ज हुआ हो, कैद व सज़ा के अलावा ममलिकत के लिए मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। यानी कि जिनका हरूब लग गया है वो कैद और सज़ा के बाद भी उसको वो पूरी ज़िंदगी के लिए सऊदी अरब में नहीं आ सकते। जवादात के मरकज़ी सिस्टम में हरूब को कफ़ील 15 दिन के अंदर कैंसिल करा सकता है। अगर कफ़ील कैंसिल हरूब उसकी किसी वजह से लग गया या को नाराज़ हो गया आपसे, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो हरूब को ख़त्म करा सकता है। मज़कूरा मुद्दत यानी कि 15 दिन गुजरने के बाद वो हरूब को ख़त्म नहीं करा सकता, इसकी फ़ाइल को सीज़ कर दिया जाता है। मरकज़ी सिस्टम में इसकी फ़ाइल को सीज़ कर दिया जाता है। वज़ारत मेहनत और जवाज़ात महकमा पासपोर्ट की जानिब से हरूब पर सख्त कार्रवाई का कानून मंजूर है। ऐसे कारकुनान जो कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के मरतकब होते हैं, अपने आजर यानी कफ़ील के पास से फ़रार होकर दूसरी जगह मुलाजमत करते हैं, गैर कानूनी कारकुनान के ज़मरे में शुमार किए जाते हैं। कानून मेहनत के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन को मुलाजमत फ़राहम करने वाले इदारे या अफराद के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे इदारे, फैक्ट्री या जिसके पास वो काम कर रहे हैं, दौरान तफसीर अगर पकड़े जाएँ तो उसके डायरेक्टर या ज़िम्मेदार शख्स को 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद हो सकती है। इदारे के ज़िम्मेदार जिसने गैर कानूनी अफराद को मुलाजमत फ़राहम की, ऐसे कैद व सज़ा के अलावा ममलिकत से बेदखल कर दिए जाते हैं, जबकि इदारे पर आइंदा 5 बरस के लिए वीज़ों का इजरा भी बंद कर दिए। जो भी उसको काम देगा हरूब वाले इंसान को, शख्स को, तो उसके लिए आइंदा 5 साल के लिए उसके वीज़े का भी बंद हो जाता है और उसको मुल्क से भी बेदखल कर दिया जाता है। हरूब वाले कारकुनान पर सज़ा का इतलाक़ तमाम पेशों पर किया जाएगा। मसलन जो भी पेशा होगा, जो भी वो सब का उस पर इतलाक़ होगा। मसलन घरेलू ड्राइवर हो गया, फैमिली खादमा हो गई, फैमिली नर्स हो गई, होम ट्यूटर वगैरह सब इस पेशे में शामिल हैं। हरूब वाले कारकुनानों को ममलिकत से बेदखल नहीं किया जाता, बल्कि इन पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद भी सज़ा होती है। जुर्माना अदा करने और कैद काटने के बाद कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाता है। हरूब से कैसे, अब हमको बताते हैं कि हरूब से कैसे बचा जाए। हरूब की इस्तिलाह यानी ऐसे मुल्की, गैर मुल्की जिनकी हाजिर के पास से फ़रार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कफ़ील को मालूम नहीं होता कि इनके कारकुन कहाँ हैं। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील या आजर इसका ज़िम्मेदार है कि वह अपने ज़िम्मेदार ज़ेर कफ़ालत आने वाले गैर मुल्की कारकुनान के इकामे, वर्क परमिट और खाने पीने के अलावा दीगर ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखें। ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जो अरबी से वाकिफ़ नहीं होते, इंसानी तजारत करने वालों के जाल में फंस कर अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। यानी कि वहाँ अपने मुल्क से वो वीज़ा ख़रीदते हैं, उनको पता नहीं, अरबी मालूम नहीं होती, यहाँ में कैसे क्या मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरे मुल्क में जाकर जो भी अपने उसके पास पैसे होते हैं वो बेच बजा कर उनको वीज़ा ख़रीद के यहाँ आ जाते हैं। जब अपने मुल्क से मज़दूरों के वीज़े पर आते हैं तो इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे चरवाहे हो गए, घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले हो गए, मुआहदे के मुताबिक अजरत नहीं मिलती। जो भी वहाँ से वो मुआहदा करके आते हैं उसके मुताबिक उसको मुजरत नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, तो वो दूसरी जगह काम तलाश करके अपने कफ़ील से फ़रार हो जाते हैं।
कारकुनान के गायब होने पर कफ़ील इनका हरूब लगा देता है, जिसके बाद इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इनफरादी कफ़ीलों के पास काम करने वाले कारकुनान को चाहिए कि वह वर्क एग्रीमेंट यानी मुआहदा मुलाजमत को संभाल कर रखें। जो भी वो मुआहदा मुलाजमत करके आया है वहाँ से उसको संभाल करके रखे और किसी भी मुश्किल में अपने सफारत खाने या कौंसलर से रजू करें। आम तौर पर देखा गया है कि खुद साख्ता आज़ाद वीज़े यानी कि आज़ाद वीज़े वाले लोग इस तरह के किसी वीज़े का वजूद नहीं, पर आने वाले गैर मुल्की अफराद जब यहाँ आते हैं तो इनका अपने कफ़ील या एजेंट से इख्तलाफ हो जाता है, जिस पर कफ़ील इनका हरूब लगाया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे आए और कफ़ील से इख्तलाफ हो गया, हर कफ़ील ने उसका हरूब लगा देता है ऐसे ही। तो ऐसी सूरत में कारकुनान को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अपने सिफारत खाने के ज़रिए लेबर कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे दे ताकि इसका हरूब ना लगाया जा सके। यानी कि 15 दिन के जो मियाद है, 15 दिन से पहले वो अपने सिफारत खाने को के ज़रिए से लेबर कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दायर करें। क्या हरूब लगा है, ये किस तरह मालूम हो जाएगा कि हरूब लगा है या नहीं। जवाज़ात के सिस्टम से प्रिंट हासिल करना काफ़ी दुश्वार मरहला होता है, क्योंकि कानून के मुताबिक कफ़ील ही परमिट हासिल कर सकता है। ऐसी सूरत में अगर ख़दशा हो कि हरूब लगाया जा चुका है तो कारकुन को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर अपने सिफारत खाने से रजू करके इनके ज़रिए मालूम कराए। यानी कि जिसको मालूम हो जाए कि मेरा हरूब लग गया है, वो अपने सिफारत खाने से जिस मुल्क का भी आदमी होगा वो अपने सिफारत खाने से रजू करे और वहाँ से मालूम करे कि उसका हरूब लगा कि नहीं। हरूब लगने के सूरत में अगर 15 दिन के अंदर कैंसिल नहीं कराया जाएगा तो मामला दुश्वार होने का इम्कान होता है। यानी कि 15 दिन के अंदर उसको लाजम कैंसिल कराए, उसमें गफलत बिल्कुल ना करे। अगर हरूब नाजायज़ तौर पर लगाया गया है तो कारकुनान का हक़ है कि इसे चैलेंज करे, ताहम इसके लिए भी सिफारत खाने का किरदार इंतहाई अहम है। यानी कि वह चैलेंज किस सूरत में कर सकता है, कोई अपने सिफारत खाने से रजू करेगा, वही सिफारत खाने के ज़रिए लेबर कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दायर करेगा। तो ये तमाम सवाल आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल गए होंगे कि हरूब क्या होता है और इसको किस तरह कितने दिन के अंदर है कैंसिल करवाना है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।